दोस्तों आज की ये वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियो होने वाली है मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे टाइम से जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो मुझसे पूछे जा रहे थे कि सर ये मुनीब कॉइन का क्या चक्कर है। हमें इतने सारे टोकन्स तो मिल गए हैं लेकिन हम उनको सेल नहीं कर पा रहे, हम उनको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे की क्या रियलिटीज़ हैं, क्या हम इसको सेल कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुनीब टोकन से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे हम मेटामास्क की बात करें, चाहे हम ट्रस्ट वॉलेट की बात करें, आपका जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस है वहाँ पर आपको ये टोकन्स रिसीव हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टोकन सबको रिसीव हुए हैं। बेसिकली उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा था इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी वॉलेट एक्टिव है, मतलब कि अगर उसने कभी भी कोई एक ट्रांजैक्शन भी की होगी तो उनको ये टोकन्स रिसीव हुए होंगे, क्योंकि उनका जो वॉलेट है वो एक्टिव की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। यहाँ पर BS स्कैनर के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि तकरीबन 5.5 मिलियन एड्रेसेस ऐसे हैं जिनके पास ये टोकन अवेलेबल है। सबको तो एयर ड्रॉप होके नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ से तकरीबन कम से कम भी 1 मिलियन लोगों को ये एयर ड्रॉप होके मिल चुका है। अब जो टोकन्स एयर ड्रॉप के थ्रू लोगों को रिसीव हुए हैं, अगर आप चले जाते हैं पैनकेकस्वैप के ऊपर तो यहाँ पर ये आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट दिखाता है। तकरीबन 30 BNB के करीब जो है ये आपको वैल्यू दिखा रहा है। ये तो अभी कम दिखा रहा है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। इसके अलावा ये जो टोकन है हॉटबिट एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेडेबल है, वहाँ पर इसकी ट्रेडिंग चल रही है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसकी क्या प्राइसेस हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सारे के सारे दोस्त यही चीज़ पूछे जा रहे हैं कि सर इन टोकन्स को हम सेल क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर हम इन टोकन्स को ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इनके वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर BS स्कैनर के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनका जो वेबसाइट है यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इनका जो वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर आपको एयर ड्रॉप रिसीव हो चुका है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है वो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि ये टोकन्स जो आपको मिले हैं आप इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल वर्डों में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना सारा जो है मैं आपको पढ़ के तो नहीं बताऊँगा, तो सिंपल वर्डों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टोकन्स आपको मिले हैं आप इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप इनको सेल नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो टोकन्स आपको यहाँ पर मिले हैं ये लॉक हैं, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट तो हो रहे हैं। मतलब कि ये बता रहा है कि भाई ये जो टोकन्स हैं आपके वॉलेट से रिलेटेड हैं, आपके वॉलेट में हैं, लेकिन आपका इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इनको सेल नहीं कर सकते, आप जो है इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपका इन टोकन्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। उसका रीज़न क्या है? तो इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये चीज़ एडेड है कि पहले आपको इन टोकन्स को माइन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो टोकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं पहले आपको इनको माइन करना पड़ेगा। जितने टोकन्स आप माइन करते चले जाएंगे उतने टोकन्स के ऊपर आपका कंट्रोल होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। मतलब कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये चीज़ एडेड है, उसमें ये चीज़ पहले से ही एडेड है कि ये जो टोकन्स इन एड्रेसेस के ऊपर अवेलेबल हैं उन एड्रेसेस को इसको पहले माइन करना पड़ेगा। जो एड्रेस जितने टोकन्स को माइन करेगा वो एड्रेस जो है उतने टोकन्स को सेल भी कर पाएगा, ट्रांसफ़र भी कर पाएगा। अब यहाँ पर इनके जो लेवल्स हैं वो चीज़ें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आपको जब ये टोकन्स आपके वॉलेट में रिसीव हुए तो आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसका लेवल बन जाता है लेवल 1। मतलब कि आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो जो है लेवल 1 के ऊपर है। अगर आपको इन टोकन्स को सेल करना है या फिर इनको ट्रांसफ़र करना है तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हर लेवल की जो है अपनी एडवांटेजेस हैं। अगर आप अपने वॉलेट एड्रेस को अपग्रेड करते हैं लेवल 2 के ऊपर तो आपको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगी कंपेयर टू लेवल 1। इसी तरीके से अगर आप अपना वॉलेट एड्रेस अपग्रेड करते हैं लेवल 3 के ऊपर तो आपको मज़ीद एडवांटेजेस मिलेंगी लेवल 2 के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि अगर आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है तो आपको जो है BNB जो है एज अ फ़ी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल 2 के लिए आपको तकरीबन 0.3 BNB जो है एज अ फ़ी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लेवल 3 का भी देख सकते हैं, तकरीबन 0.9 BNB जो है आपको एज अ फ़ी जो है आपको ये देनी पड़ेगी, तभी जो है आपका वॉलेट एड्रेस अपग्रेड होगा।
मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपको फैक्ट्स का पता होना लाजमी है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो लेवल 2 है और जो लेवल 3 है उसमें आपको कौन कौन सी एडवांटेजेस मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो वॉलेट एड्रेस है अगर लेवल 2 के ऊपर आता है तभी आपकी माइनिंग स्टार्ट होगी। मतलब कि लेवल 1 के ऊपर आपकी माइनिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। आपको अगर इन टोकन्स को माइन करना है तो अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको लेवल 2 के ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये इसकी पहली एडवांटेज है कि आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि आपका जो वॉलेट एड्रेस है आप उसको सेल के ऊपर लगा सकते हैं। इनके वेबसाइट के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है आप उसको सेल के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप अपने वॉलेट एड्रेस को सेल के ऊपर लगाते हैं तो आपके वॉलेट एड्रेस के अंदर जो कुछ भी है आपके वॉलेट सेल होने के साथ वो सब कुछ भी उसी के साथ चला जाएगा। इसी तरीके से अगर लेवल 3 की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एडवांटेजेस और मिल जाती हैं, जिससे कि आप अपने टोकन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी माइनिंग स्टार्ट होती है तो एक दिन में आप कितने टोकन्स को माइन कर पाएंगे। तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 4 टोकन जो है आप एक दिन में माइन कर पाएंगे। 4 टोकन्स जो है आप एक दिन में माइन कर पाएंगे। इस टोकन की जो वैल्यू है तकरीबन 10 सेंट 15 सेंट के अराउंड घूम रही है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 से 50 सेंट जो है आप एक दिन में अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इनके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। आप ख़ुद आके जो है अपनी रिसर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने मिस करी हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो मेन चीज़ें थी, जो काम की चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी हैं जो कि आप खुद आके यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि इनका जो फ़ीस का शेड्यूल है वो किस तरीके से होगा, जो फ़ीस डिस्ट्रीब्यूट होगी वो किस तरीके से होगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो 0.3 BNB आप फ़ीस पे करेंगे या 0.9 BNB आप फ़ीस पे करेंगे तो वो कहाँ जाएगी। तो बेसिकली वो जो है होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है जिसके पास फ़ीस पावर होती है। ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आके आप देख सकते हैं। लेकिन काम की चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी कि माइनिंग किस तरीके से स्टार्ट होगी, किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप लोग, कब जो है आप अपने टोकन्स को सेल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब ये सारी चीज़ें जब हो गई तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देना चाहता हूँ, आज से पहले मैंने एक बार भी इस टोकन का नाम नहीं लिया, ना मैंने वीडियो बनाई कि भाई ये टोकन्स जो है मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू है, इस किस्म की मैंने कोई बात नहीं की। मैंने तो इसका नाम तक भी नहीं लिया था। वो तो अलग बात है कि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, तभी मैंने वीडियो बनाई। तो मतलब क्या, मतलब कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि भाई 0.3 BNB में इनको क्यों दूं, या फिर मैं 0.9 BNB इनको क्यों दूं? मुझे तो पता ही नहीं है कि कल इस टोकन की वैल्यू क्या बैठेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त ये गलती कर सकते हैं। वो सोचेंगे कि भाई यहाँ पर 0.3 BNB चलो दे देता हूँ या 0.9 BNB में इनको दे देता हूँ, लेकिन जो टोकन्स मुझे मिले हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। वो तो तकरीबन 30 BNB की उनकी वैल्यू है। मैं जो है उनको माइन करता जाऊँगा और सेल करता जाऊँगा। तो इस किस्म से भी काफ़ी सारे दोस्त सोचेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि भाई आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि कल को इस टोकन की वैल्यू होगी भी सही या नहीं। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टोकन्स हैं, चलो आप इन सबको माइन भी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 4 टोकन्स को माइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको माइन करते जाते हैं और सेल करते भी जाते हैं तो इसकी वैल्यू भी तो आप देखें ना कि कितनी तेज़ी से जो है गिरे जा रही है। 20 सेंट से ये ऑलरेडी 10 सेंट के अराउंड हिट कर चुका है। मतलब कि कुछ ही दिनों में, पिछले कुछ दिनों में जो डंप आया है वो तो बहुत पुराना आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये 50% गिर चुका है। और जो इस किस्म के कॉइन्स होते हैं उनका कुछ पता नहीं होता कि कल सुबह आप उठो वो ज़ीरो हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कल सुबह आप उठो और 10 गुना बढ़ जाए। पर्सनली मैं जो है इस किस्म के कॉइन्स में काम नहीं करता। मैं जो है इसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे 0.3 BNB एज अ इन्वेस्टमेंट कहीं लगाना भी है तो यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। कोई अच्छा सा कॉइन ले लूँगा, जब मुझे वो सस्ता मिलेगा मैं उसको लेके रख लूँगा। क्योंकि आपको पता है कि जो अच्छे कॉइन्स हैं वो ईजिली 100x भी कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अच्छे कॉइन्स होते हैं, कितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं एक ही साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर कितने कॉइन्स हैं जिन्होंने 100x 200x किया है। तो यही चीज़ होती है कि आपको अपना जो पैसा है उसको संभाल के रखना है, सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है।
इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तब करनी है जब आपको टोकन सस्ते मिले, जब बेयर मार्केट एंड होने वाला हो। ये वो बेस्ट टाइम होता है जब बेयर मार्केट एंड होने वाला होता है, बुल मार्केट स्टार्ट होने वाला होता है। ये जो है बेस्ट टाइम होता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहाँ पर अगर आप कुछ अच्छे कॉइन्स को उठा लेते हो तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको पता है ना कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, मार्केट का अपना एक नेचर है, मतलब कि मार्केट का अपना एक तरीका है। मार्केट इसी तरीके से काम करती है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब कॉइन्स जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर मुझे 0.3 BNB का इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मैं कोई अच्छा सा कॉइन लेके बाय करके रख लूँगा, या फिर 0.3 BNB को ही रख लूँगा, मतलब कि जो 0.3 BNB है उसी को अपने पास रख लूँगा। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी है बजाय इनको जो है फ़ीस पे करने की। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो किक टोकन है, आप देख सकते हैं कि मेरा जो वॉलेट एड्रेस है वहाँ पर आपको कुछ टोकन्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो मुझे मिले थे आप यहाँ पर देख सकते हैं 529 डेज़ पहले मुझे ये टोकन्स मिले थे, मतलब कि 1.5 साल पहले मुझे ये टोकन्स मिले थे। और अभी कुछ टाइम पहले ही इन टोकन्स की जो वैल्यू थी तकरीबन $600 को हिट कर चुकी थी, लेकिन मैं इनको सेल नहीं कर पाया क्योंकि जब मैंने ट्राई किया सेल करने का तो मैं आपको बताता हूँ इसी तरीके का कुछ चक्कर हुआ जिस तरीके से मुनीब के साथ हो रहा है। मतलब कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें इन्होंने पहले से ऐड करके रखी थी कि जो टोकन्स हमने आपको दिए हैं इसलिए दिए हैं ताकि आप हमारा एक्सचेंज आके यूज़ करें। वहाँ पर जैसे जैसे आप हमारा एक्सचेंज यूज़ करते चले जाएंगे ये जो टोकन्स हैं आपके माइन होते चले जाएंगे, मतलब कि अनलॉक होते चले जाएंगे। जितने टोकन्स आप अनलॉक करेंगे उनका कंट्रोल आपके पास है, चाहे तो आप उनको सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे के सारे टोकन्स हैं ये आपके वॉलेट में तो पड़े हैं लेकिन आपके नहीं हैं। बिल्कुल सेम तरीके का ये कॉन्सेप्ट है मुनीब टोकन का। ठीक है, कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी हैं। यहाँ पर ये एक्सचेंज को यूज़ करने की बात कर रहे थे, वहाँ पर वो फ़ीस की बात कर रहे हैं कि आप फ़ीस देंगे, वो फ़ीस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी होल्डर्स में। इस तरीके की मतलब कि कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मुनीब टोकन के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूँ एक और वीडियो में एक और नए एयर ड्रॉप के साथ।